नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज एक दिलचस्प रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण बच्चों की लंबाई शहरी बच्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जी हां, शहरी बच्चे चौड़े ज्यादा हो रहे हैं, लंबे कम, यानी कि वो ओवरवेट की कैटेगरी में जा रहे हैं। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर आ गया है। हालांकि इस रैंकिंग पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया इसे ही मानती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि गांवों में ऐसा क्या हो रहा है जिससे वहां के बच्चे ज्यादा स्वस्थ तंदुरुस्त हो रहे हैं। शहरी बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका बीएमआई कम हो। और आज इस शो में इसीलिए हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ग्रामीण बच्चों की सेहत जो लगातार सुधर रही है ग्रोथ के पैरामीटर्स पे, वो शहरी बच्चों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। पूरे मुद्दे का शानदार विश्लेषण करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। खबर अच्छी है कि देश के गांवों के बच्चे हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं। उनकी लंबाई तेजी से बढ़ रही है। बच्चों और युवाओं की लंबाई और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई की ग्लोबल स्टडी में कुछ दिलचस्प खुलासे हुए हैं। साइंटिफिक जर्नल नेचर में प्रकाशित और इंपीरियल कॉलेज लंदन के नेतृत्व में हुए इस स्टडी के मुताबिक ज्यादातर देशों में शहरी बच्चों की लंबाई और अच्छे न्यूट्रिशन का फायदा तेजी से कम हुआ है। इसके विपरीत ग्रामीण इलाकों में बच्चों की लंबाई और बेहतर न्यूट्रिशन का फायदा तेजी से बढ़ा है। यानी शहरों में अच्छे न्यूट्रिशन के बावजूद बच्चों की ग्रोथ अपेक्षा के मुताबिक नहीं रही है, जबकि ग्रामीण बच्चे तेजी से शहरी बच्चों की बराबरी में आ रहे हैं। इनकी लंबाई और वजन में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन से बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। भारत के संदर्भ में हम पहले और अब की तुलना में इसे समझ सकते हैं। 1990 के दशक में गांवों के बच्चों का वजन और लंबाई शहरी बच्चों से करीब 25 से 30% कम होता था। ये स्टडी 1990 से 2020 के बीच की गई है। इसमें 200 देशों के 1500 रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। इन्होंने 8 से 19 साल तक के 7 करोड़ 10 लाख बच्चों की लंबाई और वजन का आकलन किया। 1990 के करीब ग्रामीण इलाकों में कुपोषण, न्यूट्रिशन की कमी, कम लंबाई की समस्या आम थी। अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले 20 सालों में लड़कों और लड़कियां दोनों की लंबाई औसतन 4 सेंटीमीटर बढ़ी है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। इस रिसर्च के मुताबिक शहरी इलाकों में बच्चों की लंबाई तो ज्यादा नहीं बढ़ी है, मगर उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई बढ़ गया है। हालांकि भारत से ज्यादा खराब स्थिति सब सहारन अफ्रीकी देशों और ईस्टर्न यूरोप के देशों में है। आईसीएमआर के मुताबिक रहन सहन में बदलाव से डायबिटीज की शिकायतें भी बढ़ी हैं। ग्रामीण माइग्रेंट्स में 15%, शहरी क्षेत्रों में 13%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 8% लोगों को डायबिटीज की आशंका है। शहरी इलाकों में फास्ट फूड, फल सब्जियों के कम इस्तेमाल से भी हालात बिगड़ रहे हैं। भारत के लिए ये आंकड़े कुछ सुखद एहसास कराने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर आया था। भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका से भी ज्यादा खराब कही जा रही थी। हालांकि तब इस इंडेक्स पर बहुत सवाल भी उठे थे, मगर ताजा रिसर्च बता रही है कि हमारे देश में भी ग्रामीण इलाकों का डेवलपमेंट कम से कम न्यूट्रिशन के मामले में तो सही ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्रक्स अगर आप देखें इस पूरी स्टडी का, वो ये है कि शहर में अगर आप बच्चे को रखना चाहते तो जरूरी नहीं शहर बच्चे को सेहतमंद रहने की गारंटी दे पाए। इसलिए ये थोड़ा सा स्टडी थोड़ा सा चौंकाने वाली है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता था कि गाँव में बच्चे जो है वो उतना उनका विकास नहीं हो पाता है, सेहत के हिसाब से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अब ये अवधारणा इस स्टडी के बाद कम से कम बदलती हुई नजर आ रही है। खास तौर से भारतीय ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार सर हमारे साथ हैं, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज आईआईटी दिल्ली से हैं। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेसल शेठ, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर शेठ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी मैम हमारे शो पर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा हमारे शो पर। बड़ी दिलचस्प ये चर्चा है, फाइंडिंग्स हैं। विवेक सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ये क्या ऐसा आप ऑब्जर्वेशन आपकी नज़र में
ये फाइंडिंग्स वस्तु स्थिति के करीब हैं? ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, या कुछ इसमें नयापन देख रहे हैं सर आप? सबसे पहले तो ये स्टडी बहुत सुखद है, और जहां तक आपने कहा कि पूछा कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है इस तरह की स्टडी, तो मैं कहूंगा हाँ। जिस तरह का बदलाव ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में आया है, और मुख्यतः जो पिछले दशक में जो फोकस तरीके से ग्रामीण विकास के पर जो काम हुआ है, उसके मुताबिक ये नतीजे हैं। और मुझे लगता है कि जो आपने दूसरी बात भी कही कि जो अर्बन एरियाज में जो बीएमआई बढ़ रहा है, उसका जो कारण है जो लाइफस्टाइल का जो आपने कारण बताया, कुछ स्टडीज में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जो टाउन्स के नजदीक, जो शहरों के नजदीक जो गांव है, वहां भी बीएमआई इंडेक्स बढ़ रहा है, और वहां भी इस तरह की, तो वो उस तरह के कोरिलेशन उपलब्ध हैं जो कि इस स्टडी को ठीक ही बताते हैं। क्योंकि गांव में जो चीजें इंप्रूव हुई हैं पिछले दिनों में, जैसे आप कह सकते हैं कि जो पिछली स्टडीज भी बताती रही हैं कि सिर्फ इनकम अच्छी होने से न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, या बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मैटरनिटी के रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो बच्चों की ग्रोथ होती है उसका जो उनको वातावरण मिलता है उसके फैक्टर्स हैं। तो यदि हम देखेंगे तो गांव में लगातार उन चीजों में या तो वो उपलब्ध थी या उनमें सुधार हुआ है। सरकार के भी पिछले 3-4 वर्षों में जो कार्यक्रम आए हैं वो बहुत फोकस्ड आए हैं। पोषण अभियान आया है, जिसमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी की भी बात है, उसमें और जो डेफिशिएंसी थी, जो 2015 में जो आइडेंटिफाइड किए गए थे गैप्स, उन सब को सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो जैसे एनीमिया के ऊपर जो कार्यक्रम आया, या विटामिन ए के ऊपर जो कार्यक्रम आया, तो मुझे लगता है नतीजे जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसके मुताबिक ही है। और साथ में जो गांव में जो वातावरण मिलता है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसका भी योगदान है। फिर आप देखें तो इकोनॉमी में भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को यदि आप देखें ध्यान से, तो आपको ध्यान में आएगा कि जो यंग महिलाएं हैं, जो युवा महिलाएं हैं, वो उससे बाहर हो रही हैं, और वो पढ़ाई में लग रही हैं, या उनको पूरा एक वातावरण दिया जा रहा है ग्रोथ का, उनको प्रारंभ से ही काम में नहीं लगाया जा रहा है, लेबर में नहीं लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें एक साथ जुड़कर ये सारे चीजें हम आज देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर जेसल मैम, आपका इसमें नजरिया क्या है? अब 2 बातें इसमें कही जाती हैं जब हम गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अच्छा, कुछ इसमें और फाइंडिंग्स भी हैं, वो मैं उनमें इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि फिर उसमें अलग से चर्चा करनी पड़ेगी कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी सेहत का क्या फिर रुझान है आगे। लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा सा ये जो हमारा यूथ है, जो एडोलसेंट है, हमारा जो एज ग्रुप है, उसी पर थोड़ा सा फोकस करते हुए कहा यह जाता था कि अगर आप गांव में रहेंगे तो उतने स्वास्थ्य संसाधन आपके पास नहीं है, कामकाज का बोझ का जो इकोसिस्टम है वो आपकी एज को घटाता है, आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करता है। और शहरों में आपके पास बेहतर साधन है, काम करने के तौर तरीके हैं, स्वास्थ्य के लिए उपलब्धता है, तो वहां पर आपकी लाइफ ज्यादा सुरक्षित है। तो क्या ये जो स्टडी बता रही है, ये बता रही है मैम कि धीरे धीरे वापस गांवों का जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है बजाय शहरों के सेहत के मामले में? ये बात जो है वो मतलब अच्छी और बुरी दोनों है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन गांव या शहर की नहीं हो रही है। हम ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि आज की जो ये स्टडी है ये बताती है कि जो फैक्टर्स है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को गांव में ज़्यादा मिल रहे हैं और शहरों में कम मिल रहे हैं। तो अगर हम वो फैक्टर्स की बात करें कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, लेस लेबर वर्क, अवेयरनेस, अभी मीडिया का जितना अवेयरनेस है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव से लोग आगे आ रहे हैं, काफ़ी सारे टीवी में हम लोग सेलिब्रिटीज पेरिफेरी से देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक गाँव
गांव हम जब बोलते थे तो हमारा एक परसेप्शन था कि लोगों को समझ नहीं रहा है, उनमें हिम्मत नहीं है, वो आगे बढ़ते नहीं है, सैनिटाइजेशन अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है। तो ये हम बड़े गर्व से बोल सकते हैं कि पिछले 5 से 10 साल में बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, न्यूट्रिशन बढ़ा है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। तो शायद उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो एक तरह से जो पहले की लेक्यूनास थी वो इम्प्रूव हो रही है और उसके सामने अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को जा रहा है। और जो शहरों के पॉल्यूशन की वजह से, शहरों की लाइफस्टाइल की वजह से जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है वो शायद गांव में नहीं है। अगर हम शहरों में बात करें तो बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन बड़े बड़े शहरों में बहुत खराब है, जिसकी वजह से एलर्जीज बढ़ रही है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। पिछले 3 से 6 महीने में बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। ये सब की वजह से भी उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। बहुत सारा एक्सेस टू जंक फूड, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं तो वो, और वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के टेंट्रम के सामने झुक जाते हैं। तो जो शहरों में जो भीड़ भाड़ और जो स्पीड है, जो मतलब दौड़म दौड़ी है हर चीज को लेके, वो वजह से एक हेल्दी खाने पे जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो शायद पेरेंट्स दे नहीं पा रहे या बच्चों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो एक साइड गांव में वो अपॉर्चुनिटीज जो कम थी वो बढ़ रही है और शहरों में जो अपॉर्चुनिटीज पहले थी वो कम हो रही है। और मे बी ये रीजन है कि हम ये बिल्कुल ऑपोजिट चेंज देख रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन शहरों वाले पेरेंट्स को एक्चुअली जागरूक होने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, इसी पक्ष में हम आएंगे। और देखिए, ये जो स्टडी है ये 1990 के बाद से जो डेटा लिए गए हैं उनको मद्देनजर, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल गया हो, ये पूरा एक चेंज है जो हमें 2 डिकेड्स में दिखा है। तो बड़ा ये भारत की बहुत ही सुखद तस्वीर पेश करता है, जैसा प्रोफेसर विवेक कुमार ने शुरुआत में भी कहा। डॉक्टर शिखा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये शहर के जो बच्चे हैं हमारे, कहा यह जाता है कि सुबह साहब उनको कॉर्नफ्लेक्स दे देना है, बादाम दे देने, उनके लिए बाकायदा टाइमिंग्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, उनके लिए ताज़े फल भी आ रहे हैं, दोपहर में उनके लिए किस तरह का बैलेंस डाइट रखना है ये भी है उनके पास, शाम की मील भी है, इवनिंग मील भी है, और सोने में जाने से पहले उनके, तो कई तरह की मील्स हैं। भरसक कोशिश ये रहती है, प्रयास ये रहता है माँ बाप का कि बच्चे के लिए कोई कमी ना हो। लेकिन हम ग्रामीण बच्चे को जब हम देखते हैं, सुबह उठेगा तो जो माँ बाप ने जो नाश्ता किया वो उसने किया, फिर दोपहर में सेकंड मील और सीधा रात को तीसरी मील, बीच में कोई मील नहीं है, कुछ नहीं है, काम अलग करना है। और अभी भी कमोवेश बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बदली है, थोड़ा सा लेबर पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो ऐसा क्या है कि हमारे पास साधन तो बहुत हैं शहर में न्यूट्रिशन के, लेकिन वो बच्चों पे लग नहीं रहे। अगर मैं एक देसी भाषा में बात करूं, ये शहरी बच्चों पे लग क्यों नहीं रहा है खाना? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका जो सीधा जो कारण है, जो रूट कॉज है, वो मैं कहूँगी 3 चीजें हैं। पहली बात है, जो शहरी बच्चे हैं वो पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, वो एक्चुअली अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, वो ज्यादा रिफाइंड खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है कि उनको खाने में ज्यादा वैरायटी जरूर मिल रही है, बट वो वैरायटी सिर्फ जंक फूड है, वो कोई हेल्दी खाना नहीं है। नंबर 2, शहरी बच्चा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अगर आप देखें कि हमारे स्कूल प्लेग्राउंड छोटे होते जा रहे हैं, उसके बजाय वहाँ पे कोई बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और बच्चों को बस सीधे घर से निकलते हैं, बस में बैठते हैं और स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी एक ही क्लास होती है उनकी खेलने कूदने की, और फिर वापस आते हैं एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी बच्चे को नहीं मिल पा रही है। तीसरी चीज है प्रदूषण। अगर आप देखें बड़े बड़े जो हमारे जितने भी शहर है हमारे देश में, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजरस लेवल पे पहुंच जाती है विंटर्स में, और अब तो पूरे साल ही एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी ग्रीन पे नहीं रहती है। तो एक शरीर को, चाहे वो बच्चे का शरीर हो चाहे बड़े का शरीर हो, और खासकर खैर मैं कहूंगी एडोलेसेंट का शरीर है, उसको 3 चीजें जरूरत है। उसको है बैलेंस डाइट, ये नहीं कि जंक फूड उसे मिले जो कि ज्यादा महंगा भी होता है और उसका कोई फायदा भी नहीं है, और चीनी से भरी हुई चीजें। जो शहर के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, चाहे वो एरेटेड ड्रिंक हो, चाहे वो लेमनेड हो, कुछ भी हो, हर चीज में मीठा ज्यादा है, फ्राइड ज्यादा है। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। और तीसरा प्रदूषण। गांव के बच्चों में ये 3 चीजें नहीं है, प्रदूषण नहीं है, एक्सरसाइज ज्यादा है, और जो भी खा रहे हैं वो साफ और स्वच्छ है। बट मेरा जो डर है वो ये है कि जैसे जैसे छोटे कस्बों में, गांव में एरिएटेड ड्रिंक्स पहुंचेंगे,
फिजी ड्रिंक्स पहुंचेंगे, चिप्स पहुंचेंगे और सस्ते पहुंचेंगे, तो उनका भी कहीं इस तरफ पे रुझान ना हो जाए और उनका जो एडवांटेज आज है वो डिसएडवांटेज ना बन जाए। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, क्योंकि दायरा जिस तरह से शहरों से और गांवों की तरफ बढ़ रहा है, इन सारी चीजों का सेहत को लेकर सवाल उठने भी। लेकिन एक बहुत अच्छी सवाल, इससे पहले हम बातचीत करते थे कुपोषण पे, इससे पहले हम बातचीत करते थे बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टंटिंग हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण बच्चे जो है वो शहरों बच्चों के मुकाबले ज्यादा तेजी से उनके ग्रोथ पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें वर्क फोर्स पे बात करनी है, हमारी एडोलेसेंट एज की ही अगर हम बात करेंगे 10 से 19 साल के बच्चों में, तो उसका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है डेमोग्राफिक भी और पूरी इकोनॉमी में दूसरे एस्पेक्ट से भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, इसलिए बात करना बहुत जरूरी। तो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है और ये बता रही है कि गांव के बच्चे सेहत में अच्छे हैं शहरी बच्चों के मुकाबले। एक ज़माने में हम बातचीत करते थे, गाँव में सेहत को लेकर बड़ी चिंताएं होती थी, खासतौर से जो एडोलेसेंट एज है 10 से 19 साल के बच्चों की। आज थोड़ा एक सुखद तस्वीर हम लोगों के सामने, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, अब क्योंकि हमारा वर्ल्ड में ओवरऑल जो पॉपुलेशन में अगर आप इंडिया के एडोलेसेंट एज का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, मेरे ख्याल से 17-18% होगा, बड़ा सिग्निफिकेंट ये कंट्रीब्यूशन है। और हमारे प्रोजेक्शंस है 2050 तक हमारे इंडिया में ही 30 से 32 करोड़ के आसपास हमारी एडोलेसेंट एज होगी, जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर ये गैप आ भी रहा है रूरल वर्सेस अर्बन में, इस गैप को हम कैसे पाटें, बैलेंस कैसे स्थापित करें, इसके लिए क्या करना होगा सर? देखिए, यदि हम ये जो हमारे एडोलेसेंट जो ग्रुप है, इसका एडवांटेज यदि हमें लेना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि ये जो पूरा ग्रुप है वो अनस्किल्ड ना हो, स्किल्ड लेबर के तरह से काम करे। और पिछले कुछ वर्षों में जो स्किलिंग के प्रोग्राम हुए हैं, या हम जो सोशल असिस्टेंस जो इफेक्टिवली जिनकी डिलीवरी हुई है, तो उसका आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हुई है, और उसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज में सीधा सीधा आता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को जो वातावरण देना चाहते हैं, ग्रोथ देना चाहते हैं, वो दे पा रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो कि अभी लेबर का काम करते थे या लेबर फोर्स में थे, उनको अच्छी पढ़ाई या स्किल ऐसे चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, और उनके माता पिता अपनी विलिंगनेस के साथ उनको इससे जोड़ रहे हैं। सरकार का सहयोग भी उसमें है। तो इस वजह से ये जो एडवांटेज है ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है, और इस पर हमें पूरा ध्यान देना होगा। साथ में ही और जो कार्यक्रम, जैसे सैनिटेशन की बात की डॉक्टर शिखा ने, तो सैनिटेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। फिर आवास योजना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अभी हर घर जल, ये जो योजना है, इसमें जो बच्चे बिजी रहते थे पानी लाने में, या जो उनको मुक्त वातावरण मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, अभी वो मिल रहा है। तो इन सब को मिलाकर ये जो हम देख रहे हैं कि अब जो गांव का बच्चा है वो भी पढ़ेगा, उसमें भी स्किलिंग होगी, और उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और उसके स्किल्स है वो इम्प्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली वो देश की प्रोडक्टिविटी में भी योगदान करेंगे, और उनके अपने सेल्फ डेवलपमेंट उनका जो है उसमें भी पूरा योगदान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल जो सरकार पूरा फोकस होकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, इसके रिजल्ट हमें, इसके नतीजे हमें अच्छे मिलेंगे और मिल रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बड़ा होगा, इनको स्किल करके इनको इकोनॉमी से जोड़ना जितना इंपॉर्टेंट होगा, उतना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इनकी सेहत खराब ना हो, चाहे वो ग्रामीण बच्चे हैं चाहे वो शहरों के बच्चे हैं। डॉक्टर जयसल, सेहत दुरुस्त रहे दोनों तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं जो डेटा हमें बताते हैं, बहुत पुराना डेटा है लेकिन बड़ा चिंताजनक डेटा है। अभी 2010-11 का डेटा जब आया था WHO का, उसमें अभी भी जो एडोलसेंट एज के जो बच्चे हैं 18% के आसपास जो है वो टोबैको यूज कर रहे हैं। 31% से ज्यादा जो एज 15 के ऊपर हैं वो एक्टिव नहीं है, इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं। 14% गर्ल्स, 18% बॉयज जो हैं वो उस समय अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये तादाद बढ़ी होगी पिछले 10 सालों में, ये कम नहीं होगी। मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, 20% उस समय का डेटा था, आज ये बढ़ा होगा। और
ओबेसिटी जो है वो 11% थी उस समय, आज और ज्यादा बड़ी होगी। तो ये जो हमारे बच्चे सेहत के रूप में इतने संवेदनशील हो गए हैं, इनको सेहतमंद बनाए रखना यही हमारे भविष्य है। क्या करना होगा मैम? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके फिर से मैं बताती हूँ, चाहे गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो हर जगह पे समान है। उसमें अच्छा न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, कम प्रोसेस फूड, क्योंकि इतना सारा आजकल बच्चे प्रोसेस फूड खाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी अर्ली प्रीमेच्योर प्यूबर्टी और दूसरे एंडोक्राइन डिजीजेस देख रहे हैं। ओवरऑल डायबिटीज और प्री डायबिटीज का भी बच्चों में परसेंटेज बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनका बीएमआई बढ़ा हुआ है। अच्छा वेदर, पोल्यूशन ना हो, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो, और वातावरण अच्छा रहेगा तो भी बच्चों की एलर्जीज कम होंगी, तो उससे भी उनका ग्रोथ अच्छा होना है। और एक्सरसाइज, क्योंकि पूरे दिन बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं, स्कूल के आवर्स इतने लॉन्ग है, जो उनकी एग्जाम्स है वो इतनी कॉम्पिटिटिव है कि इतना बच्चे पढ़ते हैं कि हमने शायद इतना डॉक्टर बनने के लिए भी नहीं पढ़ाई की है जो अभी हम लोग एडोलेसेंट बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। तो ये एक चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं है, ये हर चीज को वापस हमें फिर से थोड़ा सा जो पहले का टाइम था वैसा लेके जाना पड़ेगा। बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों के एकेडमिक्स, बच्चों का न्यूट्रिशन, बच्चों की हेल्थ स्टेटस, अगर वो सबको वापस हम रेगुलर बैलेंस सिचुएशन में नहीं लाएंगे तो हम भी उस दिन से दूर नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो बहुत डेवलप कंट्रीज में यंग एज में दिखते हैं वो हमारे यहाँ पे आज दिख ही रही है, लेकिन उसके परसेंटेज बढ़ना चालू होने वाले हैं। और एक बार अगर वो बैलेंस चला गया तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में अपना नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं, और वो रोकने के लिए हमें वापस पेरेंट्स को सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। अब देखिए, लाइफस्टाइल में जहां इम्बैलेंस हुआ वहां बच्चे की सेहत इम्बैलेंस हो जाएगी, और अगर बच्चा की सेहत इम्बैलेंस हो रही है तो पूरे देश का भविष्य इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे भविष्य, इन्हीं को हमें आगे, यही पूरे देश को, हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे। डॉक्टर शिखा, ये समझना होगा शहर के माँ बाप को भी कि ज्यादा खाना या परिभाषा में जो आपके अच्छा खाना है वो जरूरी नहीं कि सेहतमंद खाना हो। जी बिल्कुल। आई थिंक जो भी हम सोसाइटी में कोई चेंजेस, बड़ी चेंजेस लाना चाहते हैं, उसका आधार 2-3 चीजों पे होता है। सबसे पहले होता है अवेयरनेस कैंपेन, यानी हर मीडियम के थ्रू, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, अवेयरनेस लाई जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले होता है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस में ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाती है। दूसरा जो मैं समझती हूँ सोशल चेंजेस लाने का होता है मेजरमेंट। अगर हम कंटिन्यूसली, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज में है, हम एजुकेशन को तो मेजर कर रहे हैं, स्किल को मेजर कर रहे हैं, हेल्थ को भी एक मेजरिंग पैरामीटर बनाया जाए कम्युनिटी या ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में या एजुकेशन प्रोग्राम में। जब तक हेल्थ और एजुकेशन साथ नहीं चलेगी तब तक वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। तो इसीलिए आई थिंक हेल्थ एजुकेशन के पार्ट एंड पार्सल बनना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं कहूंगी, कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब है कि हर चीज टॉप डाउन तो नहीं हो सकती, यानी कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ता है ताकि वो अपने लोकल प्रोग्राम्स और लोकल चीजों को लेके आगे आएं और उन प्रोग्राम्स को वो अपनाएं, ओनरशिप करें। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, मेरा मानना है कि बहुत ही कम सक्सेसफुल होती है। बट अगर कम्युनिटी अपने आप एक कोई प्लान बना के लाए, एक प्रोग्राम लाए, तो वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स एक तो लोकल होते हैं, एक कल्चरली अलाइंड होते हैं, और तीसरा उसकी ओनरशिप कम्युनिटी में ज्यादा रहती है। और ओबेसिटी और जितने भी आपने चीज बताया, अल्कोहलिज्म है, ओबेसिटी है, जंक फूड है, ये कहीं ना कहीं कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं। क्योंकि अगर एक कमरे में सिर्फ एक जना जंक फूड खाए और बाकी सब अच्छा खाना खाएं, वो बच्चा भी जंक फूड छोड़ देगा, अपने आप से छोड़ देगा। बट अगर 10 बच्चे जंक फूड खा रहे हैं तो 11वां बच्चा हेल्थी फूड नहीं खाएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के ये नटशल यही है कि बैलेंस तो हमें बनाना है बच्चों की सेहत से, लेकिन एक बहुत सुखद तस्वीर उन लोगों के लिए भी जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी पर कभी कभी शक करते हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि हमारे जितने पोषण से, बीते में 2 दशक की बात करूं, जितने पोषण से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम रहे हैं उनकी ये सक्सेस स्टोरी है। जितने हमारे आंगनबाड़ी और इस तरह के जो छोटे छोटे हमने कदम उठाए उनकी ये सक्सेस स्टोरी है। और आज फोर्टिफाइड फूड को हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं ज्यादा सेहतमंद बनाने के लिए, ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, ये भारत की सक्सेस स्टोरी है। हाँ, शहर का बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ पे पीछे रह रहा है,
लेकिन आज के शो के बाद ये समझ में आ गया कि उसको भी सेहत से जोड़ने के लिए क्या क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त निकाला आपने। प्रोफेसर विवेक कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जेसल शेठ, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।